नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको ये सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, आज की जो वीडियो है फ्रॉड लोन ऐप्स हैरेसमेंट के संबंध में। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर मैं बात करूं तो रिसेंटली मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, और यहाँ पर मैं आपसे बात करूँगा दो टॉपिक्स पर, जो कि मेन टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है कि फ़र्जी लोन ऐप से लोन लेने के बाद मोबाइल ऑफ यानी स्विच ऑफ कर देने के बाद क्या होगा, या कर देने पर क्या होगा। मान लीजिए आपने किसी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया, उसके बाद आपने नंबर स्विच ऑफ कर दिया, तब क्या होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि फ़र्जी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लेते हैं, और जब उनका हैरेसमेंट स्टार्ट होता है तब मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं। तो जब ऐसी स्थिति होती है तब क्या होगा। ठीक है, और दूसरा है, अगर आपके गलत फ़ोटो या ख़राब फ़ोटो वायरल करने की धमकी दें तो आपको क्या करना है, या कौन सा ऐसा काम है जो आपको ज़रूर करना है। ठीक है, तो ये दो जो है मतलब मेन टॉपिक्स हैं जिस पर मैं आज बात करूँगा। ये जून 2026 का एक न्यू अपडेट है, और अगर आपसे बात करूँ तो यहाँ पर मैं पूरी तरह से आपको डिटेल में बताऊँगा कि कैसे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैंने थंबनेल की अगर मैं बात करूँ तो मैंने एक जगह पर लिखा है नो रीपेमेंट, दूसरा लोन चुकाने की चिंता ख़त्म। ठीक है, तो मैंने क्यों बोला है नो रीपेमेंट और लोन चुकाने की चिंता ख़त्म, तो इस टॉपिक पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पर, फ़र्जी लोन ऐप से लोन लेने के बाद मोबाइल ऑफ़ कर देने पर क्या होगा। तो दोस्तों, जब आप फ्रॉड लोन एप्लीकेशन यानी किसी भी फ़र्जी लोन एप्लीकेशन को मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं, तब आप बहुत सारी वहाँ पर परमिशंस प्रोवाइड करा देते हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट की, मीडिया स्टोरेज की, कॉल लॉग्स की, इसके अलावा मैसेज की, और भी आप बहुत सारी परमिशंस जो है इन फ़र्जी लोन एप्लीकेशंस को प्रोवाइड करा देते हैं। तो होता क्या है, ये फ़र्जी लोन एप्लीकेशंस आपको लोन ही प्रोवाइड कराती हैं आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के ऊपर। जी हाँ, ये आपके कॉल लॉग को चेक करती हैं और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को चेक करती हैं। अगर आपकी कॉल लॉग में जो डायल्ड में नंबर होते हैं, अगर वो कॉन्टैक्ट लिस्ट में एज़ इट इज़ होते हैं, मतलब सेम होते हैं, कुछ नंबर्स मान लीजिए, कुछ तो आपके फ़ोन में सेव नहीं होंगे नंबर, लेकिन ज़्यादातर नंबर्स जो हैं उन्हीं नंबर से आपके फ़ोन पर कॉल्स आते होंगे जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव होंगे। तो ये उसको मैच करते हैं। अगर वो मैच होते हैं तो इनको पता चल जाता है कि हाँ, जो यूज़र है उसने जेन्युइन कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसकी, और जेन्युइन जो है उसके कॉल रिकॉर्ड्स हैं, और उसी के बेस पर ये लोन प्रोवाइड कराते हैं। ये ना तो सिबिल स्कोर चेक करते हैं, क्योंकि सिबिल स्कोर इसलिए नहीं चेक कर सकते क्योंकि जो फर्जी लोन एप्लीकेशंस होती हैं इनकी ना तो कोई एनबीएफसी होती है ना कोई बैंक होती है, तो ये सिबिल स्कोर चेक नहीं कर पाते हैं। दूसरा, ये जो है आधार कार्ड पैन कार्ड लेते हैं सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए। ठीक है, और आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज करने के लिए। जी हाँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। रिसेंटली मैंने देखा है, बीते दिनों बहुत सारे लोगों के आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज हुआ है। ठीक है, जिससे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट ओपन्स किए गए हैं आधार कार्ड पैन कार्ड से। कभी फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया है, कई जगह पर मतलब फर्जी वाले से आधार कार्ड पैन कार्ड का इस्तेमाल हो गया है। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा टॉपिक है, इस पर फिर कभी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर आपने मान लीजिए किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया, तो सिबिल स्कोर ये आपका चेक करते नहीं, सिर्फ आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के नाम पर ही आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं, और हैरेसमेंट भी कॉन्टैक्ट लिस्ट के नाम पर करते हैं। मतलब इनको जो रिकवरी करनी होती है आपसे लोन की, वो भी हैरेसमेंट करके ही करते हैं। हैरेसमेंट कैसे करते हैं, जब रिकवरी का टाइम आता है, मतलब जब लोन का टेन्योर पूरा हो जाता है 7 दिन के लिए, ज़्यादातर जो फर्जी लोन एप्लीकेशन होते हैं ये लोन प्रोवाइड कराते हैं। इनकी कोई एनबीएफसी बैंक होती नहीं है, इनका लोन सिबिल में शो होता नहीं है। अगर मैं जेन्युइनली आपसे बात करूं किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन की पहचान की, तो उनकी पहचान यही है कि ज़्यादातर 99.99% केसेस में 7 दिन का या इसके आसपास का कोई शॉर्ट टेन्योर प्रोवाइड कराएंगे, मंथली का नहीं कराएंगे, मतलब कई मंथ्स का टेन्योर आपको नहीं देंगे। ज़्यादातर 7 दिन, और आजकल कुछ एक आध एप्लीकेशन ऐसी भी है जो कि 15 दिन 20 दिन का भी लोन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो ये शॉर्ट टेन्योर प्रोवाइड कराएंगे और दुगने रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, अगर आपने यहाँ पर 5,000 रुपये का लोन अप्लाई किया, तो आपके बैंक अकाउंट में आएंगे 3,000 या उसके आसपास का कोई अमाउंट। बाकी ये प्रोसेसिंग फ़ी, फाइल चार्ज के नाम पर डिडक्ट कर लेंगे। मतलब आपने जो अप्लाई किया लोन वो 5,000 का था, आपके बैंक अकाउंट में आया 3,000 के आसपास का कोई अमाउंट। और जब आपका 7 दिन जब कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब छठा दिन जब स्टार्ट होगा, उसी दिन से ये परेशान करना स्टार्ट कर देंगे, और 7वें दिन आपको रीपेमेंट करना होगा उस 5,000 और उसके ऊपर कुछ और अमाउंट। ठीक है, मतलब 5,000 पर भी इंटरेस्ट लगा के आपको पेमेंट करना पड़ सकता है। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको। तो लोग क्या करते हैं, कभी कभी पेमेंट कर देते हैं। ठीक है,
तो ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चला है फर्जी लोन एप्लीकेशन कौन सी होती हैं, जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, जो कि 7-8 दिन का टेन्योर प्रोवाइड कराते हैं, इसके आसपास का कोई टेन्योर प्रोवाइड कराते हैं, ना इनकी कोई एनबीएफसी होती है, ना इनकी कोई बैंक होती है। तो अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चला है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इनका रीपेमेंट नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने रीपेमेंट करा तो इनको पता चल जाएगा आपके पास है पैसा, और फिर आपका घर, मकान, दुकान, जायदाद, संपत्ति सब बिक जाएगी, लेकिन इनका रीपेमेंट कभी आप नहीं कर पाओगे। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 बार रीपेमेंट ले लेते हैं, लेकिन फिर भी वो कभी भी इनके हैरेसमेंट से बाहर नहीं निकल पाते। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बहुत सारे मैसेजेज आते हैं, जिसमें लोग मुझसे यही कहते हैं कि भाई मैंने 20 बार पेमेंट कर दिया, किसी ने 15 बार कर दिया, किसी ने 10 बार कर दिया है, किसी ने पता नहीं कितनी बार कर दिया, और बहुत ज़्यादा लोग तंग हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक ने तो अपनी बहुत कुछ संपत्ति बेच के इनका पेमेंट कर दिया था, ठीक है। तो लेकिन फिर भी जो है इनका पेमेंट कभी ख़त्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनके पास होती है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, ठीक है। तो अब मान लीजिए अगर आपने लोन लिया और लोन लेने के बाद 6वां-7वां दिन आया, या आपने मान लीजिए एक बार रीपेमेंट कर दिया, फिर भी आपको तंग कर रहे हैं, या बिना रीपेमेंट किए आपने मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं। देखिए, मैं आपको सिंपल बताऊँ, ये क्या करेंगे, ये आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके गलत फ़ोटो वायरल करने की कोशिश करेंगे। पहले आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कुछ मैसेजेस वगैरह भेजेंगे, जनरली यही करते हैं, ठीक है। बाकी हो सकता है डायरेक्टली कुछ गलत फ़ोटो बनाकर भी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड कर दें। तो जो फ़ोटो होते हैं वो एडिटेड होते हैं, मैक्सिमम केसेस में एडिटेड फ़ोटोज़ होते हैं, और ज़्यादातर लोग जो है वो जानते हैं आज के टाइम में कि भाई एडिटेड फ़ोटो कौन सा होता है। और आजकल तो बहुत सारे ऐसे भी फ़ोटोज़ चल रहे हैं जो कि एआई के द्वारा बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोग हैं उनको ऑलरेडी पता होगा कि भाई आपका ये जेन्युइन फ़ोटो नहीं है, एडिट किया हुआ फ़ोटो है, लेकिन फिर भी लोग अपनी छवि ख़राब नहीं होने देना चाहते हैं, तो लोग परेशान होते हैं, घबराते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपको घबराने डरने की कोई ज़रूरत नहीं है इनसे। आपने अगर नंबर स्विच ऑफ कर लिया, ठीक है, तो स्विच ऑफ करने से पहले आपको कुछ काम करने थे, अगर नहीं किए तो अब कर लीजिएगा। आप जाइए पहले नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, वहाँ पर जाकर जो भी पुलिस ऑफिसर्स हैं उनसे मिलिए और उनको पूरी बात डिटेल में बताइएगा। आपके साथ में जिस प्रकार का भी हैरेसमेंट हो रहा है वो सब आपको डिटेल में बताना है। अगर आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड अपना अपलोड किया है ऐप में, तो वो भी आपको बताना है कि भाई मेरे केवाईसी भी मिसयूज कर सकते हैं ये, और मेरे फ़ोटो बनाकर मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, तब भी आपको कंप्लेंट रजिस्टर करानी चाहिए नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में इन केस साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन नहीं है, तो नियर बाई पुलिस स्टेशन में आप रजिस्टर करा सकते हैं कंप्लेंट, या फिर ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में भी आप कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में अगर आप कोई कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं, तो विद इन 72 आवर्स, मतलब 72 घंटे के अंदर आपको उसका एक प्रिंट आउट लेकर, मतलब उसकी हार्ड कॉपी लेकर, उस पर अपने सिग्नेचर करके जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनको जाकर प्रोवाइड कराना होगा, तब जाकर फर्दर उसमें आगे प्रोसीडिंग्स वगैरह होंगी, ठीक है। तो अब बात आती है कि भाई इतना आपने काम कर दिया, आपने कंप्लेंट रजिस्टर करा दी, और कंप्लेंट रजिस्टर कराने के बाद में आपने जो है उसका एक आपको फ़ोटो लेना है। फ़ोटो लेकर अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना है, और व्हाट्सएप के थ्रू जितने भी आपके कॉन्टैक्ट में लोग हैं सबको आपको बता देना है कि भाई मेरा फ़ोन हैक हो चुका है, फ़र्जी लोन एप्लीकेशन ने मेरे फ़ोन का एक्सेस ले लिया है, और अब वो मुझे हैरेसमेंट कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर आप नहीं बताना चाहते हैं कि कोई फ़र्जी लोन एप्लीकेशन से आपने लोन वगैरह अप्लाई किया था, लोन ऐप नहीं बताना चाहते हैं, तो आप जनरली बता दीजिएगा कि मेरे साथ एक ऑनलाइन साइबर फ्रॉड हो गया है, जो कि मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं, जिस कारण मैं अपना नंबर स्विच ऑफ कर रहा हूँ। अगर आपके पास मुझसे संबंधित कोई भी कॉल, मैसेज, ऑडियो, वीडियो आता है, या कोई मेरे बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता है, तो आपको साफ मना कर देना है कि आप मुझे नहीं जानते, ठीक है। ऐसा आप मैसेज अपने पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में दे दें, और इससे होगा क्या, क्योंकि आप कंप्लेंट की कॉपी अगर कॉन्टैक्ट लिस्ट में साथ में अपने स्टेटस पर लगाएंगे, या कॉन्टैक्ट लिस्ट में अपने सेंड करेंगे, जो भी आपने मान ली कंप्लेंट रजिस्टर कराई है उसकी जो आपको कॉपी मिलेगी, अगर वो आप उसकी फ़ोटो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएंगे, या सबको शेयर कर देंगे कॉन्टैक्ट में 1 बाय 1, तो सबको पता लग जाएगा कि आपका फ़ोन जो है वो हैक हो चुका है, ठीक है। और जेन्युइन आप बात बता रहे हैं, जेन्युइन रीज़न है, तो लोग आज के टाइम में सब समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ में हैरेसमेंट हो चुका है, हो रहा है, लोग सब कुछ समझते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। सबको पता है कि आज के टाइम में किस लेवल पर साइबर फ्रॉड हो रहा है, ठीक है। अब बात आती है भाई गंदे फ़ोटो वायरल करने की धमकी दें तो क्या करना है, तब भी आपको यही करना है, ठीक है। आपको कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, और कंप्लेंट की फ़ोटो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना है, और सब में सेंड कर देना है। अब मान लीजिए आपको कंप्लेंट की फ़ोटो लगाने में भी दिक्कत हो रही है, मान लीजिए उसमें लिखा है कहीं लोन ऐप से आपने लोन अप्लाई किया था, तो उतना पार्ट आप ब्लर कर दीजिए, ठीक है, और सबको सेंड कर दीजिए। और अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में अगर आप
मान लीजिए नहीं भी बताना चाहते हैं, तब भी आप पुलिस कंप्लेंट जरूर रजिस्टर कराइएगा। अपनी फैमिली में एटलीस्ट कम से कम बता ही दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को तो बता ही दीजिए कि भाई देखिए मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है। अगर आप कोई ऑफिस वर्कर हैं, आपके ऑफिस के कॉन्टैक्ट्स हैं, तो अपने ऑफिस में भी बताइए कि भाई मेरा फ़ोन हैक हो चुका है। अगर आपके पास मुझसे संबंधित किसी प्रकार का कोई फ़ोटो वीडियो आता है, तो आप उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिए और इस संबंध में मैंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है। तो देखिए, डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, खुल के बात कीजिए। कोई ऐसा नहीं है कि भाई आज के टाइम में ये कोई बहुत ही ख़राब बात है कि आपने कोई लोन वगैरह अप्लाई कर दिया, या आपने आपके साथ में जो फ्रॉड हुआ है और आपके जो गलत फ़ोटो बनाकर वायरल किए जा रहे हैं, तो कोई जेन्युइन फ़ोटो हैं, तो जेन्युइन तो होते नहीं हैं, एडिट करके ये फ़ोटो भेजते हैं, ठीक है? तो आपको डरने घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इनका डटकर सामना करें, ये जितनी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है, क्योंकि अगर आप डरेंगे घबराएंगे तो ये आपको और ज़्यादा हैरेसमेंट करेंगे। हो सकता है आपको घर, मकान, दुकान, संपत्ति वगैरह बेचनी पड़ जाए, या हो सकता है आप कोई गलत कदम उठाएं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, इनका कोई रिपेमेंट नहीं करना है, और इनकी आपको पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर जरूर करानी है, ठीक है? और मेरी एडवाइस है कि आप जो पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे उसके साथ में आपको एक बात और जो है लिखा देनी चाहिए पुलिस कंप्लेंट में, कि भाई मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड का भी मिसयूज कर सकते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से आप इनकी पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराइए, नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जाइए, और इनका कोई रिपेमेंट आपको नहीं करना है किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन का। पहचान मैंने आपको बता ही दी है। बाकी अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से अपने सवालों को जवाब ले सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हैं, इसके लिए आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके आप डायरेक्टली मुझसे कॉल पर भी बात कर सकते हैं, कोई भी एक मेंबरशिप पर लेकर, ठीक है? और कमेंट बॉक्स में भी अपने सवालों के जवाब मतलब अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको एक ज़रूरी बात बता दूं, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, अपने व्हाट्सएप चैनल का। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से पूछने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? और बाकी मैंने आपको सारे तरीके बता ही दिए हैं, आपको ऐसे ही करना है। और हाँ, जब आप ये पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा लें, कंप्लेंट रजिस्टर कराने के बाद में आप अपना नंबर स्विच ऑफ कर दें, अपना व्हाट्सएप बंद कर दें 1 से 1.5 महीने के लिए। लेकिन पुलिस कंप्लेंट जब आप रजिस्टर कराने जाएँ, तो वहाँ पर अपने कुछ अदर नंबर्स भी प्रोवाइड कराइएगा, जैसे आपके फादर का, मदर का, या जिनके साथ आप रहते हैं उनका, जिससे पुलिस आपसे कॉन्टैक्ट कर पाए। क्योंकि कई बार मैंने ऐसा देखा है कि पुलिस के द्वारा अगर आपने रीपेमेंट कर दिया तो वो भी पैसा आपको वापस मिल सकता है, क्योंकि वो अमाउंट जो है वो फ्रीज कर देते हैं चेन ब्लॉकिंग सिस्टम के माध्यम से। मान लीजिए आपने एक रीपेमेंट किया, अब वो किसी एक अकाउंट में गया, तो वो अमाउंट फ्रीज कर देंगे, और उस अकाउंट से जिन जिन अकाउंट्स में गया वो सारी पूरी चेन ब्लॉक, यानी पूरा चेन के थ्रू वो एकदम ब्लॉक हो जाएंगे सारे अकाउंट, उससे जिन जिन अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफ़र हुआ होगा, ठीक है? तो पैसा वापस मिलने के भी चांसेस रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, रीपेमेंट नहीं करना। अगर आप रीपेमेंट करेंगे भी इनका, तो आपका अकाउंट फ्रीज होने का भी खतरा हो सकता है, क्योंकि भाई बैंक भी आपसे पूछ सकता है कि आप जो रीपेमेंट कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं, ठीक है? और बार बार अगर आप रीपेमेंट करेंगे तब भी मैंने देखा कई बार, कई सारे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका अकाउंट फ्रीज हुआ है, ठीक है? तो इनसे डरने घबराएं नहीं। कंप्लेंट दर्ज करा के और कॉन्टैक्ट लिस्ट में सूचित करके उसके बाद अपना नंबर स्विच ऑफ करें, व्हाट्सअप बंद करें, ठीक है? 1 से 1.5 महीने नंबर बंद रखिए, रिचार्ज वगैरह कराते रहिएगा, और कभी अगर आपको ओटीपी की आवश्यकता पड़े तो उतनी देर के लिए आप सिम डालिए, ओटीपी लीजिए, फिर नंबर स्विच ऑफ कर दीजिए, ठीक है? 1 से 1.5 महीने बाद आप वापस से अपना सिम यूज़ कर सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है, रिचार्ज वगैरह कराते रहिए, जिससे आपका नंबर वगैरह लैप्स ना हो, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशंस के भी लिंक दिए हैं। तो अगर आपको लोन चाहिए तो आप वहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत ही बोल सकता हूँ मैंने अच्छे एप्लीकेशंस के आपको लिंक दिए हैं, जो कि एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। अगर आप वहाँ से लोन अप्लाई कर रहे हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सेंशन लेटर, अबाउट दिस आपका सेक्शन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और आपको एक ज़रूरी बात बताऊं, मैं यहाँ पर लोन लेने के लिए किसी को भी इनकरेज नहीं करता हूँ। लोन से आपको बचना चाहिए हमेशा। पहले अपने रिलेटिव से, दोस्तों से, या अपने फादर मदर से पैसे का अरेंजमेंट करो, अपने ब्रदर से, सिस्टर से, या जिससे भी आप पैसे का अरेंजमेंट कर सकते हो अगर आपको पैसे की आवश्यकता है तो। अगर वहाँ से भी नहीं होता है तब उसके बाद आपको लोन की तरफ मूव करना चाहिए, ठीक है? वैसे ना, अगर आप लोन लेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म हैं लोन्स के, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई होता है, और हो सकता है आप जेन्युइन के चक्कर में, किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन के चक्कर में भी फंस सकते हैं। तो मैंने आपको इसीलिए जो है लिंक प्रोवाइड कराए हैं। सभी जो भी मैंने आपको लिंक दिए हैं लोन एप्लीकेशंस के, वो सभी जेन्युइन हैं, ट्रस्टेड है, एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस हैं, ठीक है? और आपके मन में कोई भी सवाल है तो मैंने आपको बताया, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। बाकी कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और
चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिएगा लाइक। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।